गालव ऋषि की ये तपोभूमि था। गालव ऋषि की तपोभूमि के रूप में इसे जाना जाता था। और यहाँ पर गोपांचल पर्वत भी है, इसलिए कहा जा सकता है कि इसका नाम दोनों के नाम पर पड़ा है। लेकिन गालव ऋषि अगर दोनों आते हैं ऑप्शन में तो आप गालव ऋषि टिक करेंगे। ठीक है बेटा, ग्वालियर का नाम गालव ऋषि के नाम पर पड़ा। ठीक है, इसका इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, मतलब 1500 वर्ष पुराना इतिहास है ग्वालियर का। और ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शासन करते हैं, इसके बाद तोमर आते हैं और कछवा राजा वंश आते हैं, कछवा आते हैं। इन सब ने शासन किया था ग्वालियर पर। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया। तो अब ये कमेंट में आप जवाब भेजेंगे कि राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कब करवाया। राजा सूरज सेन ने करवाया, जो कछवा शासक थे। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। यह गोपांचल पर्वत पर स्थित है। इसी किले के अंदर मान महल स्थित है, जो राजा मानसिंह ने बनवाया था। गुजरी महल स्थित है, जो भी राजा मानसिंह ने बनवाया था। और रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया महल है ये गुजरी महल, क्योंकि ये गुज्जर जाति की थी, इसलिए इसका नाम गुजरी महल पड़ा। और मृगनयनी कहा जाए तो किसकी महिला शिक्षिकाएं, इसको आप कमेंट कीजिए, मैंने किसी वीडियो में पढ़ाया है, जिनका संबंध ग्वालियर से ही है। प्रतिहार शासकों के बाद कछवा शासकों ने इस पर शासन किया था और गजनी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया था। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था और किले को जीता था। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे बेटाओ। वीर सिंह देव ने 1308 में तोमर वंश की नींव डाली थी। 1308 में तोमर वंश की नींव डाली थी वीर सिंह देव ने। 1765 में ग्वालियर को मराठाओं ने अपने अधिकार में लिया। 1810 में महादजी सिंधिया ने इस पर शासन किया था। इस किले की बागडोर संभाली या ग्वालियर की बागडोर संभाली। आगे देखते हैं, ग्वालियर में तेली का मंदिर स्थित है, जो कि एक तेली द्वारा बनवाया गया था, लेकिन प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के शासनकाल में ये बना और एक तेली द्वारा बनवाया गया था, इसी कारण इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। और अगली इंपॉर्टेंट बात है कि जो तेली का मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो आप कहेंगे द्रविड़ शैली में बना है। सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको हम सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर जिसे हम सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, 11वीं शताब्दी में बना और ये भी ग्वालियर के किले के अंतर्गत है। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में है। और आप ये कमेंट करेंगे कि इस गुरुद्वारे में किसको कैद में रखा गया था। उन्हीं को जब बाद में छोड़ दिया गया था, एक सिख धर्म के गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा रखा गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय 2008 में कहाँ स्थापित किया गया? ग्वालियर में। प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज 1946 में स्थापित किया गया था, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज 1946 में। प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, तो पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में।
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। दूसरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ग्वालियर में है, और इसका नाम क्या है? विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित किया गया। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण या शिक्षा महाविद्यालय 1957 में स्थापित किया गया था। याद कैसे कर सकते हैं? 1857 से 1957, 100 वर्ष बाद 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई भाग लेती हैं। उन्हीं के नाम पर महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इसका नाम है। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इसका नाम है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई पर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस के घोलघर में। दूसरा पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी में हुई थी और लक्ष्मी नाम उनके पति ने दिया था। वास्तविक नाम मनु मणिकर्णिका या छबीली था। और इनकी समाधि कहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई की? तो ये ग्वालियर में है। क्लियर है? और ह्यूरोज ने इनके लिए क्या कहा था? जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई है कथन जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। तो अब आप एक आंसर कमेंट करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। अलग अलग बुकों में अलग अलग आंसर दिया है, आप सही आंसर ढूंढकर इसका कमेंट कीजिएगा। अगला घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि 1981 में स्थापित हुआ था और ये सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। एक करेरा में है और एक कहाँ पर है? घाटी गांव में, जो कि सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। अब आप बताएंगे कि भारत के दो अभ्यारण्य हैं जो खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताएंगे और किस जिले में। खरमोर पक्षी के लिए कौन कौन से अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं और किस जिले में? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, और तानसेन समारोह भी ग्वालियर में ही आयोजित होता है। ग्वालियर के निकट भेहट में तानसेन का जन्म हुआ था। मोहम्मद गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। और एक आप लोगों ने हरिदास का नाम सुना होगा, संगीत गुरु। और इनकी एक महिला शिक्षिका थी, मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला था, आप उनका नाम तो कमेंट कर ही देंगे। क्लियर है कि नहीं? मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में ही स्थित है। क्लियर है? माचिस के डिब्बे या दिया सलाई कह सकते हैं के बनाने का कारखाना ग्वालियर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का राजस्व, और यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहाँ बनाए जाते हैं? ग्वालियर में ही। पीतल के बर्तन भी बनाए जाते हैं। और आप कमेंट करेंगे कि पीतल के बर्तन सर्वाधिक कहाँ बनते हैं, जिसके कारण उस जिले को पीतल नगरी भी कहते हैं। पीतल नगरी भी कहते हैं। माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय ग्वालियर में ही है। राजस्व मुख्यालय ग्वालियर में ही है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, जहाँ पर भारत के किसी खिलाड़ी द्वारा प्रथम दोहरा शतक वनडे में लगाया गया हो, सचिन तेंदुलकर द्वारा। तो ये आप आंसर भेजेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस वर्ष लगाया था और किस देश के खिलाफ लगाया था। क्लियर है? एकमात्र दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम तो क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन कैप्टन रूप सिंह का संबंध किस खेल से है, ये आप बताएंगे। कैप्टन रूप सिंह का संबंध किस खेल से है? स्टेडियम तो क्रिकेट के लिए है और दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। जयविलास पैलेस, मोती महल, ये सब ग्वालियर में स्थित हैं। मुरार में सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि बिड़ला समूह द्वारा बनाया गया है। बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर जिले में ही हैं। लश्कर ब्रिटिशकालीन एक पलटन छावनी थी। उसी प्रकार मुरार एक ब्रिटिशकालीन राजधानी भी रही है। मुरार सैनिक राजधानी रही है।
पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में ही है, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में ही है। महालेखाकार कार्यालय जिसको एजी ऑफिस कहते हैं ये ग्वालियर में ही है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ग्वालियर में। और एक खंडपीठ इंदौर में है, लेकिन इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो जबलपुर में। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर में। प्रसिद्ध अचलेश्वर मंदिर भी ग्वालियर में है। ग्वालियर की मेले की शुरुआत 1905 में पशु मेले के रूप में हुई थी, जो कि सिंधिया वंश द्वारा की गई थी, पशु मेले के रूप में। अब ये सर्वाधिक बड़ा व्यापारिक मेला भी है ग्वालियर का मेला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IIT और IIM कहाँ पर हैं दोनों? तो इंदौर में। ये IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, IITM कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यहीं पर स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ग्वालियर में। ये कुछ फैक्ट थे जो कि ग्वालियर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अलग अलग सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के महान व्यक्तित्व पर मैं बना चुका हूँ। और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो आपको जिलों के बाद में मैं लेकर आऊँगा। तो आप जिलों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उन वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें